नमस्कार। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा सामने आ रहा है, जिसने देश को चौंका दिया है। जासूसी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। दुनिया का हर मुल्क एक दूसरे के यहाँ जासूसी कराता है। लेकिन जो अब सामने आ रहा है, वो बहुत हैरान करने वाला है। पहलगाम के हमले के बाद ये तो पता चला कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं। चाहे वो शादी के बहाने हो, चाहे वो स्वास्थ्य यानी उपचार के बहाने हो, वो अपना इलाज कराने आए हो, लेकिन उनकी मौजूदगी भारत में है। पहले तो इस खबर ने सबको चौंकाया कि इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यहाँ कैसे हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से स्पाइंग करते होंगे, यानी के काम में, खुफिया काम में शामिल रहे होंगे। लेकिन पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद एक चीज और सामने आई कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरह अपने नेटवर्क को भारत में मजबूत करने में लगी हुई थी। ये काम कोई आज से नहीं चल रहा था। ये काम साल 2023 से ज्यादा तेज हो गया। काम तो ये चल रहा था, 2023 से इसमें तेजी आ गई। अभी आपने सुना होगा, एक महिला जासूस पकड़ी गई है। इस महिला जासूस का जो संबंध है वो है हरियाणा के हिसार से। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है। इसके पिता बिजली विभाग में काम करते थे। एक सामान्य घर की जो लड़की है, उसने पाकिस्तान जाना शुरू किया। 2023 में वो पहली बार पाकिस्तान गई और पाकिस्तान जाकर उसने वहां पर एक नेटवर्क तैयार किया आईएसआई के साथ मिलकर, और उसकी हेल्प की दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश ने। दानिश ने उसको पाकिस्तान के अंदर शकूर नाम के एक शख्स से मिलवाया। इसमें एक और था, दो लोग शामिल थे, तो उनसे मिलवाया। और उसके बाद इसको पाकिस्तान में कई जगह घूमने का मौका मिला और इससे ये कहा गया कि आप पाकिस्तान की जो सॉफ्ट छवि है, जो कहते हैं ना, पाकिस्तान को जाना जाता है आतंकवाद के लिए, गोली और बंदूकों के धमाके के लिए, बम विस्फोट के लिए, लोगों के कत्लेआम के लिए पाकिस्तान को जाना जाता है। परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो जब उनसे एक बार ये पूछा गया कि भाई, आप सिंगिंग भी अच्छी कर लेते हैं, आपने यहाँ पर कल्चर के लिए काफी काम किया है, आपने बहुत मतलब पाकिस्तान की सॉफ्ट छवि के लिए काफी काम किया है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो छवि है वो गोली चलाना, मारकाट से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान की सॉफ्ट छवि पेश करूं। तो पाकिस्तान ने, अमूमन तो पाकिस्तान की कोई सॉफ्ट छवि है नहीं अभी भी, लेकिन हुआ क्या कि वहां इससे कहा गया कि आप पाकिस्तान की एक सॉफ्ट जो छवि है, सॉफ्ट इमेज है, मतलब सॉफ्ट इमेज से मतलब वो कल्चर को लेकर हो, सिंगिंग को लेकर हो, दोनों देशों के वन टू वन जो लोगों का इंटरेक्शन हो उसको लेकर हो। इस ये जिम्मेदारी इसको सौंपी गई और इसको ये भी बताया गया कि आप ये कहिए कि पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात बहुत अच्छे हैं। जैसा भारतीय मीडिया कहता है वैसे नहीं है। हिंदुओं के हालात हमारे वहां बहुत अच्छे हैं। जबकि दुनिया जानती है, भारत तो खैर जानता ही जानता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है। एक इस्लामिक मुल्क में गैर गैर इस्लामिक यानी हिंदुओं, बाकी कौमों के साथ वहाँ कैसा व्यवहार होता है, जैसे उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनको किडनैप कर लिया जाता है। ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। और पिछले दिनों पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो कहा, वो तो बड़ा हैरान करने वाला था। वो सच्चाई थी, जो सच उन्होंने एक तरह से सच उगल दिया।
उन्होंने कहा कि हम तो हिंदुओं से बहुत सुपीरियर हैं, हिंदू तो मैले कुचले होते हैं, हिंदू हमारे साथ हमारे आगे कहीं नहीं टिकते, हम तो दुनिया की सुपीरियर कौम है। और ये है तो इससे क्या होता है, इससे क्या था कि उन्होंने अपने ऐसा स्टेटमेंट देकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने न सिर्फ अपनी असलियत उजागर की, बल्कि एक सच्चाई भी बोल दी। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी है। और अगर अगर पाकिस्तान न बना होता तो मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या होता, ये सारी चीजें उन्होंने अपने भाषण में कही ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने। तो पाकिस्तान में हिंदुओं कितने हैं, मुश्किल से एक दो दो 3% हिंदू होंगे पाकिस्तान में, इससे ज्यादा तो अब है नहीं। मंदिर उनके तोड़े ही जा रहे हैं। तो जो भारतीय मीडिया अक्सर बताता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म होते हैं, तो ज्योति मल्होत्रा को, ये जो महिला यूट्यूबर वहां गई थी, ज्योति मल्होत्रा नाम की, जो हिसार की रहने वाली है, इसको ये कहा गया कि आप जो पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है उसको पेश करिए। तो इसने वहां जाकर पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है मरियम नवाज, माफ कीजिए, पाकिस्तान की जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, पाकिस्तान में जो पंजाब राज्य की चीफ मिनिस्टर है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सफदर, उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि आप भारत के बारे में क्या सोचती हैं। तो जाहिर है वो तो मीठी मीठी बातें करते ही हैं, उनके मन में क्या है ये तो। लेकिन ये आईएसआई की ट्रैप में फंस गई वहां जाकर, और इसने वहां जाकर रीलें बनाई और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा, और तमाम इसके वीडियो चले जिसमें करीब 3 लाख से ऊपर, 3.5 लाख के ऊपर इसके सब्सक्राइबर थे। और ये करोड़पति बन गई, आईएसआई के आशीर्वाद से ये करोड़पति बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि जांच एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की निगरानी से ये बच नहीं सकी। ये रडार पर उसी वक्त आ गई थी जब ये पाकिस्तान गई थी, तो सुरक्षा एजेंसियों को इस पर शक हुआ, क्योंकि उन्होंने उनको भी कहीं ना कहीं से इसके बारे में जानकारी दी। तो ये बात सही है कि ये लोग, 3 लोग पकड़े गए हैं अभी तक, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा है, एक कैथल का देवेंद्र सिंह है, और एक और है, मैं आपको बताता हूँ, ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह और एक नोमान इलाही। ये इस नेटवर्क का तीसरा शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हरियाणा के पानीपत जिले से हुई है। आरोपी का नाम नोमान इलाही है, जो पेशे से एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक डार्क वेब जासूस की थी, एक डार्क वेब जासूस की थी। और पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार नकदी से लेकर लोगों से यूएसबी ड्राइव और दस्तावेज लिया और उन्हें डार्कनेट के जरिए अपलोड किया। और ये नोमान कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी भी अपने हैंडलर्स को देता था। तो और इसको ज्योति मल्होत्रा जो थी, ज्योति मल्होत्रा के साथ जो ये तीनों और लोग हैं, इनका जो पेमेंट होता था वो दुबई में बैठा हुआ एक हैंडलर किया करता था, जो आईएसआई का एक हैंडलर था, वहां से इनको पैसे भेजा करता था। तो जो 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 ये लड़का पकड़ा गया है पानीपत से, तो नुमान इलाही की तो मैंने बात आपको बता दी। और एक जो देवेंद्र सिंह है, ये जो है हरियाणा के कैथलगढ़ के मस्तगढ़ गांव का है, और इसके फादर फौज में ही थे, आर्मी में ही थे। देखिए, आर्मी के किसी अधिकारी का बेटा भी गद्दारी कर रहा था, यानी इसका नाम देवेंद्र सिंह, सैन्य कर्मी का बेटा है। लंबे समय से पाकिस्तान की आईएसआई की को गोपनीय और गुप्त सूचनाएं यहाँ से भेजता था, और ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर के संपर्क में था। फेसबुक के जरिए उससे इंटरेक्शन हुआ, उसके बदले उसे 5,000 से 10,000 रुपए तक हर महीने मिलने लगा। बाद में ये रकम शायद बढ़ गई होगी, और पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील जानकारियां हासिल की है, और जो नक्शे हैं वो भी हासिल किए हैं। और ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताता हूँ आपको। ज्योति मल्होत्रा ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हिट ये हिट इन्फ्लुएंसर है, और बड़ा इसने शुरुआती जांच में ये पता चला है कि सोशल मीडिया के जरिए ये पाकिस्तान में खुफिया अधिकारियों से जुड़ी व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे नंबरों पर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे माध्यमों से वो संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजती थी। इसमें फौज का मूवमेंट, कैंटोनमेंट एरिया की तस्वीरें, रणनीतिक सूचनाएं भी शामिल हुआ करती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति को दुबई के कथित हैंडलर के माध्यम से भुगतान किया जाता था। अब उसके पिता का भी स्टेटमेंट आया है, ज्योति मल्होत्रा के पिता का भी स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, वो पाकिस्तान गई थी, तो पाकिस्तान कौन नहीं जा सकता,
भाई अब हर बाप है, माँ बाप अपनी बेटी का तो पक्ष लेंगे। अब वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर उसने गलत काम किया है तो उसको जेल भेजा जाए। लेकिन उसके फादर ने ये नहीं कहा, ये बिजली विभाग में काम करते थे। तो इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जाती थी, तो जब वो उसने वीजा के लिए अप्लाई किया था तो पुलिस वाले घर में आए थे, उन्होंने तमाम तरह की पूछताछ की थी और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उसको वीजा मिला और उसके बाद वो पाकिस्तान गई। तो एक बाप जो अपनी बेटी को बचा रहा था, सीधी-सीधी बात है, तो उसको वो यहाँ तक कह रहा था तो उसके खाते में तो यूट्यूब से जो कमाई होती है, जो हर महीने 20-25 हज़ार रुपए, 40 हज़ार रुपए आते थे, वही उसकी कमाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये करोड़पति बन गई थी। ये तो देखिए देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, क्योंकि ये 2023 से रडार पर थी, इस पर शक था। तो जब बहुत पुख्ता प्रूफ सामने आ गए, जब इसके अकाउंट वगैरह को खंगाला गया, इसके सोशल मीडिया को चेक किया गया, इसके फोन में जो नंबर से उसमें कई नंबरों में जो आईएसआई के जो एजेंट थे उनके नाम कोड वर्ड में लिखे हुए थे। समझ रहे हैं आप? कोड वर्ड में, ताकि कोई लोग पहचान ना सके। तो जब इसके मोबाइल का को खंगाला गया, इसकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया, बहुत कुछ इस पर जब पुख्ता एक जानकारी मिल गई, ये आईएसआई के लिए काम करती है, ये महिला जासूस है, जो देश के साथ गद्दारी कर रही है, तब इस पर हाथ डाला गया। तो देश की खुफिया एजेंसियां इस समय बहुत चौकस है। ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा है, एक देवेंद्र सिंह है कैथल का और एक पानीपत का नोमान इलाही है, ये पकड़े गए हैं। अब इनसे जो पूछताछ हो रही है उससे इस नेटवर्क का पर्दाफाश होगा कि इसमें और कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और ये भी पता लगाया जाएगा कि वो भारत के खिलाफ सूचनाएं तो आदा नहीं भेज रहे हैं। ये सब देखा जाएगा और इनके बहुत सारे लोग अभी रडार पर हैं। तो एनआईए ने इनको पिक कर लिया है और इसमें हस्तक्षेप किया है एनआईए ने और इसको अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों देखिए, खुफियागिरी तो बहुत सारे देश कराते हैं, भारत भी कराता है। दूसरे देशों में हमारी भी रॉ जो है खुफिया एजेंसी वो ये काम करती है। लेकिन अ, जिस तरह से पाकिस्तान ने जो नया एक पैंतरा रचा है और महिला को इस्तेमाल किया है जासूसी के लिए, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये जो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए तो बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़। तो पिछले दिनों आपने एक चीज़ और देखी होगी, 1-2 लोग पकड़े गए थे राजस्थान से, जो हिंदू थे, जो यूट्यूबर बन के भारत आए हुए थे और कुछ ने तो यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र भी किया, उसके बारे में वीडियो बनाए, जो बड़े प्रसारित हुए। और हाँ, इनके जो सब्सक्राइबर हैं, ये भारतीय हैं। तो अब भारतीयों को भी ये सोचना पड़ेगा, इंडियन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि वो भारत की तारीफ सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तानियों के मुंह से। तो भाई ऐसा न करें और उन वो जो हिंदू वहां से पाकिस्तान से आए थे उनको भी पकड़ा गया था, जासूसी के कार्य में वो लिप्त थे, ऐसा बताया जाता है। तो ये है आज की मुकम्मल एक कहानी। दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।